आज हम देखने वाले हैं मार्शल पावर एंड मसल का 4th एपिसोड, जिसमें कि स्टार्टिंग सीन में हमें दिखता है कि हमारे हीरो मार्श एंड टॉम दोनों आपस में बात करते रहते हैं, क्योंकि वो एक टूर्नामेंट के अंदर होते हैं जिसका नाम है ड्यूलो, जो कि एक फ्लाइंग फुटबॉल टाइप का गेम होता है, जिसमें कि टॉम मार्श को बोलता है कि तुम उड़ नहीं सकते हो तो क्या हुआ, बट तुम शूट तो कर सकते हो। तो तभी हमारा हीरो मार्श बोलता है ये बात तुम्हें हमें पहले बतानी चाहिए थी। उसके बाद दोनों रेडी होकर जैसे ही मैच के अंदर जाते हैं, ऐसे ही बात करके मार्श को समझा के रिटर्न आता है मैच के अंदर। तभी ही ओपोनेंट टीम के एक बंदे ने आके उसको हर्ट कर दिया टॉम को, और टॉम को इंजरी हो जाती है। उसके बाद टॉम बोलता है मार्श को कि मैं तो नहीं खेल पाऊँगा, तुम जाके खेल लो। उसके बाद ओपोनेंट टीम का वो बंदा जिसने हट करा वो बोलता है कि लूजर्स की यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम लोगों को स्कूल में कोई जगह ही नहीं है रहने की। ये सुन के मार्श को आ जाता है गुस्सा, और उसी टाइम पे ही स्कोर रहता है 10/59, जो कि एक बहुत बड़ा गैप होता है। तब मार्श डिसाइड करता है कि वो गेम के अंदर एंटर करेगा। उसके पास यही प्रॉब्लम रहती है कि उसको कोई मैजिकल पावर्स नहीं है उसके पास, और उसको अपनी फिज़िकल पावर से ही उड़ना पड़ेगा। तो मार्श डिसाइड करता है कि वो अपने फिज़िकल पावर से ही उड़ेगा, और अपने लेग्स को बहुत स्पीड में फ्लो करता है जैसे कि वो उड़ सके, और उससे वो उड़ने की ट्राई करता है और सक्सेसफुली उड़ भी लेता है। और ये देख के स्टेडियम में हर बंदा शॉक रहता है कि मार्श कैसे उड़ रहा है। जब उनके फिर वो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि मार्श अपने फिजिकल पैरों की मदद से उड़ रहा है। उसके बाद मार्श अपने फ्रेंड को बोलता है, टीममेट को, जो उसको बॉल पास करता है, और उसके बाद मार्श डिसाइड करता है कि वो अकेले ही स्कोर करेगा पूरी टीम के लिए। ये सुन के ओपोनेंट टीम के बंदे हल्के में आ जाते हैं, और वो सोचते हैं मार्श जो पूरी टीम ही नहीं कर पाई, वो मार्श क्या करके दिखाएगा। उसके बाद जब मार्श ने अपनी फिज़िकल पावर से जब बॉल को थ्रो करा तो सारे बंदे साइड हो गए और गोल हो गया, फर्स्ट गोल मार्श की तरफ से। ये पहला गोल था। उसके बाद मार्श ने अपने फिज़िकल एबिलिटी लगा के कंटिन्यूसली फ्लाइंग डिस्क की तरह बॉल को करके स्कोर बना लिया 999/059, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था उस गेम के बाद। टॉम बहुत खुश हुआ और उसकी टीम जीत गई। ये देखने के बाद टॉम ने मार्श को ऑफिशियली अपने टीम में लेने का ऑफ़र करा, जिसको मार्श ने एक्सेप्ट कर लिया है, मे बी, क्योंकि ये सीन में दिखाया नहीं गया है, बट कर लिया होगा क्योंकि इसके बाद वो लोग ट्रेनिंग भी करते हैं साथ में। ये बात न्यूज़पेपर में आती है कि टॉम और उसके टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करा है ड्यूल गेम में। ये देखते ही लैंसी, जो कि एक पावरफुल कैरेक्टर है इस एनिमे में, वो ये पढ़ के गुस्से में आ जाता है कि कैसे मार्श ने, जिसके पास कोई पावर्स नहीं है, जिसके पास कुछ नेचुरल मैजिक नहीं है, उसने कैसे सेक्रीफाइस करके अपनी लाइफ को एक गेम जिताया। वो ये देख के वो चिढ़ जाता है और वो सोचता है कि अब इसे ही मेरा नेक्स्ट टारगेट बनाऊंगा, और इसको हरा के मैं इसको प्रूफ कर दूंगा कि इसने कोई बड़ा काम नहीं करा हुआ। अगले दिन ही मेस के पास उसके 3 फ्रेंड्स आते हैं, टॉम, लेमन और फिन, जो कि मेस को अपने किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहते थे। जैसे टॉम उसको प्रैक्टिस में ले जाना चाहता था, गेम के प्रैक्टिस में। लेमन उसके साथ स्टडी करना चाहते थे मैजिकल पावर्स के बारे में, एंड फिन उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था और उसके साथ कुछ क्रिएटिव करना चाहता था। उसी समय ही पीछे से लैंसी आ जाता है और उनको बोलता है कि अभी थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, चलो कुछ मज़ेदार करते हैं। तभी मैश बोलता है कि क्या करेंगे, चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं। तो फिन बोलता है कि ये चीज़ में मज़ा नहीं है, चलो मैं एक गेम बताता हूँ, वो खेलते हैं। और लैंसी अपने पॉकेट से एक मैजिकल टूल निकालता है और उसे जैसे ही खोलता है तो तीनों मैश के 3 फ्रेंड्स, लेमन, फिन और टॉम, उसके अंदर कैद हो जाते हैं। जैसे ही लैंसी मैश के फ्रेंड्स को कैद कर लेता है, तब वो मैश को चैलेंज करता है कि तुम्हें मुझे एक मैच में 1v1 बैटल में हराना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारे दोस्तों को रिटर्न करूँगा। ये सुन के मैश वो डील एग्री कर लेता है। उसके बाद लैंसी उसे बोलता है कि यहाँ नहीं लड़ेंगे, हम एक फॉरेस्ट पे लड़ेंगे, तो चलो वहाँ चलते हैं। मैश और लैंसी दोनों ही एक फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो लड़ने के लिए डिसाइड करते हैं। उसके बाद लैंसी मैश को पूरी डिटेल समझाता है कि
और रूल समझाता है, अगर ये कि तुम ये मैच जीते तो मेरे पास जो सिल्वर मेडल्स है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, अगर तुम मैच हारे तो तुम्हारे पास जो सिल्वर मेडल है वो तुम मुझे दे दोगे। और ये बात को मैश एक्सेप्ट भी कर लेता है। उसके बाद लेंसी बोलता है कि अगर तुम ये मैच जीते तो तुम्हारे दोस्तों को भी मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद लेंस बैटलफील्ड रेडी करता है अपने पावर से। जिस फॉरेस्ट में मैश और लेंसी फाइट करने जा रहे थे उसी फॉरेस्ट में मैश के अडॉप्टेड फादर और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर बैठे रहते हैं और वह चिंता करते रहते हैं मैश के बारे में कि वो सिलेक्ट होगा कि नहीं। फिर उन्हें अचानक से एक धमाका सुनाई देता है, लेकिन वो धमाका एक्चुअली में लेंसी ने जो बैटलफील्ड रेडी करा था उसका था। उसके बाद दोनों फाइटिंग चालू कर देते हैं, लेंसी और अपने हीरो मैश। जैसे ही मैच चालू होता है तो ये देखने को मिलता है कि लेंसी अपने ग्रेविटेशनल पावर से मैश को ज़मीन में गाड़ देता है और बोलता है कि ये तुम्हारे शक्तियाँ बहुत कमज़ोर हैं, तुम इस कॉलेज में आने के लायक नहीं हो, तुम इसे यहाँ से चले जाओ वगैरह वगैरह उसको सुनाता है। तभी मैश को गुस्सा आ जाता है और मैश बोलता है कि मैं बिना उठे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, और वो ज़मीन के अंदर हाथ डाल के पेड़ों की जड़ों को ज़ोर से घींचता है। लेंसी का पावर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है और लेंसी को वहाँ से हटना पड़ता है। उसके बाद मैश बोलता है कि मैं चाहे तो धरती को 2 हिस्से में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद वो अपना मैश डैश करता है लेंसी की तरफ एक पंच करने के लिए, बट जब पंच करता है तब लेंसी उधर से हट जाता है और उसके गले में एक लॉकेट रहता है जो गिर जाता है। उसके बाद मैश उस लॉकेट को उठा के देखता है ओपन करके, तो उधर दिखता है कि उधर एक लड़की की फ़ोटो है, और वो एक्चुअली वो लड़की की फ़ोटो लेंसी की सिस्टर की रहती है। बट ये बात मैश को नहीं पता रहती है और मैश बोलता है कि ये कौन है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तो उसके बाद लेंसी बोलता है कि नहीं, ये कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं, ये मेरे लिए वर्ल्ड की सबसे मोस्ट प्रीशियस थिंग है और वो है मेरी बहन। मैश को बोलता है उसके बाद कि तुम मुझे वो लॉकेट लौटा दो। उसके बाद मैश उसको लौटा देता है। उसके तुरंत ही बाद लेंसी डिसाइड करता है कि वो मैजिकल पॉट खाई में फेंक देगा और उसमें अपने मैजिकल पावर्स ऐड कर देगा, और जब मैश उसको बचाने जाएगा तो वो मैश पे एक डेडली अटैक करेगा जिससे कि वो ख़त्म हो जाए और वो अपनी सिस्टर के ड्रीम को पूरा कर सके बचाने का। वो मुड़ के देखता है तब वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ वो मार खा के आया रहता है घर में, और उसकी छोटी सिस्टर उसको हील करना चाहती है और उसे बोलती है कि बैठ जाओ मैं तुम्हें हील करूँगा। मेमोरी में एक बात रहती है जिस दिन उसकी बहन जब आना बीमार रहती है, और वो जब ये बात सुनता है तो वो दौड़ के अपने रूम में जाता है जहाँ आना रहती है। बट वो जब दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर ऑलरेडी उसके मम्मी पापा उधर रहते हैं, और वो उसके भाई को बोलते हैं कि तुम्हारी बहन अभी जल्दी ही मरने वाली है, 5 साल का टाइम है उसके पास, क्योंकि उसकी मैजिकल पावर्स ख़त्म हो रही है और उसका मार्क हट रहा है। अगर उसका मार्क हट जाएगा तो हम उसे अपने घर में नहीं रख सकते, क्योंकि उसके बाद हमें इसको गवर्नमेंट में सौंपना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर का रूल है। बात सुन के लेंसी बहुत गुस्से में आ जाता है कि कोई कैसे अपने बेटी को ऐसे गवर्नमेंट के हाथ में सौंप सकता है, और बोलता है कि अच्छा आप लोग हमारे मम्मी पापा नहीं हो, मैं अपनी बहन को अकेले ही देखूंगा। लेंसी डिसाइड करता है कि वो अपने पावर्स को बहुत इंक्रीज़ करेगा और एक लेवल पे लेके जाएगा जहाँ पर वो हर इंसान हर बंदे को हेल्प कर सके जिसके पास पावर्स नहीं है, और उनकी ज़िंदगी बचा सके गवर्नमेंट से। ये सोच के लेंसी अपने ड्रीम से बाहर आता है, तब देखता है कि मैश अपने कपड़े उतार के साइड में रखता है और अपने एक प्रॉपर रनिंग सूट पे रहता है विद अ वाइट पैंट, हाफ पैंट। फिर मैश डिसाइड करता है कि वो अपने फिजिकल पावर से अपने दोस्तों को बचाएगा और वो रेडी हो जाता है। उसके बाद वो अपने फिजिकल पावर को यूज़ करके एक सुपर स्पीड में जाके, जैसे क्योंकि लेंसी ने वो बॉटल खाई में फेंक दी थी, इसीलिए वो तुरंत स्पीड में जाके खाई में कूद के वो बॉटल को पकड़ लेता है और फिर सुपर डैश स्पीड में फिर लेंसी के सामने आ जाता है। तो ये चीज़ देख के लेंसी चौंक रहता है कि मैश के पास ऐसी पावर्स कहाँ से आई, क्योंकि वो उसके पास तो कोई पावर ही नहीं है।
और वो बोलता है कि तुमने अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपना लाइफ क्यों सैक्रिफाइस करा। तो मैश बोलता है कि मैश जब ऊपर आता है लेंसी के सामने तो बोलता है कि ये बॉटल नकली है, असली बॉटल अभी भी तुम्हारे पास है। ये सुन के लेंसी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसने जब बॉटल फेंकी थी तो उसने अपनी ग्रेविटेशनल पावर भी यूज़ करी थी, जिससे कि बॉटल 100 गुना स्पीड में गिर रही थी। फिर भी उसके बावजूद भी लेंस ने वो बॉटल लेके रिटर्न ऊपर आ गया। उसके बाद मैश बॉटल को बगल में फेंक देता है और बोलता है कि असली वाला मुझे अभी दे दो। और उसके बाद मैश लेंसी के पास चल के जाता है और उसके पावर से वो स्पीड में जाके अपने उसके पॉकेट चेक कर लेता है फटाफट, और वहाँ से असली बॉटल लेके फिर रिटर्न आ जाता है तो अपने प्लेस पे। उसके बाद मैश लेंसी को बोलता है कि तुम तो कोई बैड गाय नहीं लग रहे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, इसलिए हमें अभी फ़ाइट रोक लेनी चाहिए और हमें आगे फ़ाइट नहीं करनी चाहिए। ये बात सुन के लेंसी भी थोड़ा डीप थिंकिंग में चला जाता है और उसके बाद बोलता है कि क्यों तुम ऐसे कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम इस स्पीड में अगर तुम मेरे से फ़ाइट करते तो मैं ऑब्वियस सी बात है हार जाता और तुम्हें अपना सिल्वर कॉइन भी मिल जाता। उसके बाद मैश बोलता है कि मैं बुरे लोगों के साथ ही बुरा काम करता हूँ, बट अच्छे लोगों के साथ मैं अच्छा व्यवहार करता हूँ। ये बात सुन के लेंसी बहुत सदमे में पहुँच जाता है और मैश को बोलता है ठीक है, अब मुझे भी लगता है कि हमें अभी ये फ़ाइट रोक लेनी चाहिए। उसके बाद लेंसी चले जाता है, बट जाते जाते वो मैश को अपना किया हुआ वादा पूरा करता है और अपने एक सिल्वर कॉइन मैश को दे देता है। अब मैश के पास 2 सिल्वर कॉइन हो जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाता है मैश, क्योंकि वो अपने जैसे ही उसे सिल्वर कॉइन मिलता है मैश बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो अपनी ड्रीम को और एक कदम नज़दीक पहुंच जाता है उस सिल्वर कॉइन की मदद से। उसके बाद जब मैश अपना बॉटल खोलता है जो उसने लेंसी से ली थी चुरा के, वो खोलने के बाद उसके 3 दोस्त बाहर आ जाते हैं और वो थैंकफुल होते हैं मैश को कि उसने उनकी जान बचाई। और वो बोलते हैं कि हमें तो पता था कि तुम हमारी जान ज़रूर बचाओगे। बस ये था आज के ये एपिसोड के लिए। अगर आप ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी तक एपिसोड नंबर 5 आ चुका होगा या फिर आज रात को ही आ जाएगा शायद से। और हाँ, ये मेरी शायद पहली वॉइस ओवर वीडियो थी, इसीलिए मैं थोड़ा स्टक हो रहा हूँ वॉइस पे, तो इसे इग्नोर कर सकते हैं देखिए, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि इसके अगले पार्ट्स भी तुरंत आने वाले हैं। बोले तो गपा गप।